थाना रिफाइनरी क्षेत्र के बाद गांव में श्री हित हरिवंश राधा रानी मंदिर के तारा महल में आज बुधवार को माघ पूर्णिमा से शुरू हो रही 7 दिवसीय श्री मद भागवत सप्ताह कथा में बाद गांव के श्री हित हरिवंश राधा रानी मंदिर से भागवताचार्य श्री राम प्रकाश भारद्वाज मधुर के सानिध्य में धूमधाम के साथ राधा कृष्ण के भजनों पर गांव की परिक्रमा करते हुए कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा में शामिल हुए सभी श्रद्धालुओं पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बुधवार को माघ पूर्णिमा से शुरू हो रही श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा में 18 फरवरी तक भागवताचार्य श्री राम प्रकाश भारद्वाज की मधुर वाणी से आसपास के क्षेत्रों में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अमृत रूपी वर्षा की जाएगी, जिसके संदर्भ में जानकारी देते हुए यह बताया गया। दर्शन पाया जिनके हृदय में गोविंद पद है उसे हर करी आनंद है।
श्री राधा वल्लभ लाल तेरिया जय राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम नौरंगी सिंह उर्फ छुटकी। तो आज बाद गांव में ये कलश यात्रा निकाली गई है। हाँ। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? ये श्री जी मंदिर हरवंश महाप्रभु जन्मस्थली बाद धाम से पूरे गांव की बस्ती की परिक्रमा लगी है और परिक्रमा लग करके तारा महल में यहाँ मंदिर पर आई है पूरी बस्ती में। पूरे गांव में होके निकली है? हाँ जी पूरे गांव में होके बस्ती में होके पूरी में। तो ये कलश यात्रा जो निकाली गई है किस उपलक्ष्य में निकाली गई है? ये अब जब शुभ काम होता है जैसे भागवत है कोई प्रोग्राम बढ़िया होता है उसमें ये शोभा यात्रा निकाली जाती है कलश यात्रा। तो इसलिए सनातन धर्म के लिए बहुत फायदामंद है। तो ये भागवत कथा जो की जाती है इसके द्वारा आम जन लोगों को आपके द्वारा क्या संदेश है? हमारे यहाँ जो भागवत होती है उसका ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति मार्गदर्शन। तो आपने कलश यात्रा में भाग लिया, आपको कैसा लगा, कैसा उत्साह नजर हमको आया? बहुत आनंद आया, बड़ा भव्य लगा। हम नाचे कूदे भी हैं, इतना आनंद आया तीनों लोकों में भी नहीं मिलता है जो यहाँ ब्रज में मिलता है। जब प्रयागराज आए ब्रज में, कन्हैया ने कही कि भाई को है मान के भी प्रयागराज हूँ, अरे तू तो कारो हेरो है, अरे तू हमारे ब्रज में लौट मार सफ़ेद रह जाएगा। तो भैया हमारे ब्रज को तो रजिया करेंगे, सफ़ेद रहेगा प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद। किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है? क्योंकि आज भागवत का कथा हरिवंश महाप्रभु का जन्म स्थान जहाँ बंसी के अवतार श्री हितवंश महाप्रभु जन्म स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा बैठेगी जिसमें मतलब कलश यात्रा के बाद भागवत कथा होगी। कलश यात्रा निकाली गई, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई होगी? कलश यात्रा श्री जी मंदिर से गांव गोपाल जी मंदिर पर इधर मतलब कब तक आयोजन होगा? ये आयोजन मतलब ये 12 तारीख से 19 तारीख तक। 18 तारीख भागवत की होगी, 19 तारीख को हवन करके भंडारे का। और पुष्पों की होली खेली गई? पुष्पों की होली खेली गई क्योंकि होली का मौसम आ रहा है, इसलिए फूलों की होली खेली गई। साउंड बंद है वो, अब एक बार करना। महाराज जी ये जो कलश यात्रा निकाली गई है किस उपलक्ष्य में निकाली गई है? मतलब ऐसा है कि हमारे मतलब संतों में ब्रज में ऐसा होता है कि जैसे हमारी सखी सहचरी होती हैं जो मतलब ठाकुर जी को नित्य निरंतर लाड़ प्यार करती है, ऐसे ही भक्तों की उमंग जागती है। आज हम ठाकुर जी का ब्यावला कराएं, आज ठाकुर जी का मतलब ये समझो कि कोई उत्सव कराएं, होली कराएं। इससे जब भक्ति का मतलब जब मनोरथ जागृत होती है, जब कोई श्रीमद् भागवत कथा कराता है, कोई श्री जी को प्रसाद चढ़ाता है, कोई पोशाक चढ़ाता है, ऐसी मनोरथ के अनुसार काम चलता है। कितने दिनों तक आयोजन होगा? ये 8 दिन तक आयोजन होगा। 12 तारीख से 28 तारीख तक मतलब भागवत है, 19 तारीख को प्रसाद का वितरण करेंगे। तो महाराज जी ये जो भागवत कथा कराई जाती है इससे आम जन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? इससे ये होता है कि बिना सत्संग विवेक नहीं हुई, बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता। जैसे हमने पेड़ लगाया, पेड़ लगाने के बाद में हम उसको नराई गुड़ाई करेंगे नहीं, पानी देंगे नहीं, तो हरा भरा कैसे होगा? इसलिए ये व्यक्ति को जब मतलब सत्संग सुनाएंगे नहीं, जब कोई मतलब उनको कहेंगे बिना सत्संग ज्ञान नहीं होता है, इसे सत्संग की आवश्यकता है। जो कहते हैं ना कि बिना सत्संग विवेक नहीं हुई, राम कृपा बिना सुलभ सोई। बिना सत्संग ज्ञान नहीं होता है, तो सत्संग की आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ लगाने पर उसे पानी देंगे, जब फल फूल पत्ता हरा होगा, इसी तरह सत्संग की आवश्यकता होती है। भारतवास है, वैसे प्यार से सब लोग मधुर जी बोलते हैं। आज हम इस बाद ग्राम में हैं जहाँ पर स्वयं प्रिया, प्रीतम और बंसी तीनों ने एक होकर के हिताचार के रूप में यहाँ पर अवतार लिया। जो अतन प्रेम था वो सतन होकर के प्रकट हुआ और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, जिसमें असंख्य माताओं ने कलश लेकर के यानी भाग लिया और पूरे नगर भ्रमण हुआ खूब नाच गाने के साथ में। और जगह जगह हित गांव के जो प्रेमी जन हैं, जो हित जन हैं, उन्होंने यात्रा का सम्मान किया और बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। तो प्रत्यक्ष कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है और ये कृष्ण और प्रिया जी और बंसी जी की भूमि है। इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन विशेष फलदायी हो जाता है। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा जो कराने के लिए हमारे
डॉक्टर राजेश जी जो नोएडा से यहाँ पर पधारे हैं, वो अपने परिवार सहित वो यहाँ पर बाद ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम करा रहे हैं। और भागवत जी के साथ साथ यहाँ पर बीच में भी अन्य कार्यक्रमों का भी सम्मिलित किया गया है। जैसे नंदोत्सव में पूज्य महाराज श्री जी श्रीहित लाल यानी रास मंडल से श्रीधाम वृंदावन से पधारेंगे और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीहित पुरुषोत्तम दास जी महाराज वृंदावन से पधारेंगे। भांडीर वंशी श्रीहित प्रमोद गोस्वामी जी आदि राधा वल्लभ मंदिर के जो मुख्य सेवा अधिकारी हैं श्री मोहित जी, वो भी यहाँ पर पधारेंगे। और यहाँ पर भव्य नंदोत्सव और गोवर्धन एवं ब्याउला महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। और कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक यहाँ पर होगा। तो महाराज जी, जो महिलाओं ने कलश यात्रा के दौरान कलश यात्रा निकाली, वो कितने कलशों के द्वारा निकाली गई? 101 कलश 101 कलश थे और भी माताएं अपने आप लेकर के आईं तो असंख्य कलश हो गए। और सभी माताओं ने बड़ा नाचते गाते हुए भव्य कलश यात्रा, क्योंकि कलश जो है ना हमारे यहाँ शुभ सूचक माना जाता है, प्रेम का सूचक माना जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले स्ततो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृतः। कलश के मुख में विष्णु भगवान वास करते हैं और कंठ में शंकर जी, मूल भाग में विष्णु जी और मध्य में अनेकों जो है नदियां हैं, सभी मरुदगण हैं आदि चारों वेद सभी देवता कलश के अंदर समाहित हैं। जिस कलश को हमारे देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र से प्रकट किया, वो कलश का ही शुभ सूचक चिन्ह माना जाता है, जो साक्षात गणेश जी का भी प्रतीक है। उस कोई भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब कार्य करते हैं तो कलश लेकर के पहले शुभ कार्य किया जाता है, क्योंकि हमारा शुभ सूचक चिन्ह है कलश। तो यहाँ पर माताओं ने खूब बढ़ चढ़ करके कलश में भाग लिया है। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।